अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी नोट्स किया है जब किसी के पास स्ट्रॉन्ग दलील नहीं होती तो वो क्या करता है? वो लॉजिक से बात नहीं करता, वो चिल्लाता है। Because you're yelling. I'm right in front of you. Listen. students there You're right in front acting of as me. your bodyguards. आज का जो डिबेट है ये बिल्कुल वही चीज प्रूव करता है। एक क्रिश्चियन प्रीचर इस्लाम से एविडेंस मांगता है, लेकिन जब उसको एविडेंस मिलता है तो उसकी आवाज और तेज हो जाती है और आर्ग्यूमेंट्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे इस डिबेट में मुस्लिम स्पीकर शेख उस्मान ने सिर्फ लॉजिक से और हिस्ट्री से उनको कम्प्लीटली साइलेंट कर दिया। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो पॉइंट आता है वो लिटरली माइक ड्रॉप मोमेंट होता है। डिबेट स्टार्ट होती है। क्रिश्चियन कहता है गिव मी अ कंटेम्परेरी एविडेंस, मुझे अबू बकर, उस्मान, उमर और अली के टाइम का डायरेक्ट प्रूफ दो। What is a contemporary evidence for the existence of Uthman, for the existence of Ali, for the existence of Abu Bakr? शेख उस्मान बहुत शांत रहता है, ना गुस्सा ना शाउटिंग, सिंपल स्माइल करके कहता है भाई पहले शांत हो जाओ। अगर तुम्हें सच में कन्वर्सेशन करनी है तो चिल्लाना बंद करो। तुम मेरे बिल्कुल सामने खड़े हो, मैं बहरा नहीं हूँ। दोस्तों, यहाँ पे पहला सिग्नल मिल जाता है। जब इंसान को लगता है कि वो हार रहा है वो वॉल्यूम बढ़ाता है। फिर शेख उस्मान बहुत सिंपल लॉजिक यूज करता है। वो कहते हैं चलो एक सिंपल सवाल, तुम मोसेस यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो? क्रिश्चियन कहते हैं हाँ। शेख उस्मान पूछते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हो? वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं डेविड को मानते हो? वो कहते हैं हाँ। फिर शेख उस्मान कहते हैं क्या तुम्हारे पास मोसेस का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कोई साइनड पेपर है, कोई गवर्नमेंट डेटेड राइटिंग उसके टाइम की? क्रिश्चियन चुप, कोई जवाब नहीं, सिर्फ इधर उधर की बात, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वो इस्लाम के लिए यूज कर रहा था वो अपनी बाइबल के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता। फिर शेख उस्मान शांति से समझाते हैं हिस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट डेटिंग से प्रूव नहीं होती, हिस्ट्री रिपोर्ट से होती है, आई विटनेसेस से होती है, डॉक्यूमेंट से होती है, मल्टीपल सोर्सेज से होती है, और इस्लाम के पास यहाँ सब मौजूद है। हमारे पास चेन्स ऑफ नरेशंस है, राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, ये सब हिस्टोरियंस एक्सेप्ट करते हैं। क्रिश्चियन फिर भी कहता है हदीस 200-300 साल के बाद लिखी गई। शेख उस्मान तुरंत जवाब देते गलत, साहबा ने हदीस अपने टाइम पर लिखी, बाद में स्कॉलर्स ने सिर्फ कंप्लाई की, जैसे तुम क्लास में नोट्स लिखते हो और बाद में बुक पब्लिश होती है। इतना सिंपल, इतना लॉजिकल, सामने वाला बस देखते रह गया। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन गुस्से में आते हैं और बीच बीच में इंटरप्ट करता है। तब शेख उस्मान कहते हैं तुम सुन ही नहीं रहे हो। Talking too much now. Talking too much. Not answering the question I have. If you don't want to listen, there's other people you can go talk to. Not answering the question I have. सिर्फ शाउट कर रहे हो। अगर तुम्हें सच चाहिए तो शांत रहो, शांति से सुनो। फिर वो एक जबरदस्त लाइन बोलता है तुम इस्लाम के लिए डबल स्टैंडर्ड्स क्यों यूज करते हो? मोसेस के लिए ओरल हिस्ट्री चलेगी लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए रिपोर्ट्स चलेगी लेकिन सहाबा की रिपोर्ट्स नहीं। क्यों? क्रिश्चियन बिल्कुल साइलेंट, कोई जवाब नहीं। फिर शेख उस्मान इस्लाम का असल मैसेज एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं इस्लाम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, न ट्रिनिटी, न गॉड मैन कन्फ्यूजन, न 3 in 1 मैथ्स, सिर्फ एक अल्लाह। वही अल्लाह जिसे इब्राहिम ने वर्शिप किया, वही अल्लाह जिसे मोसेस ने वर्शिप किया, वही अल्लाह जिसे जीसस ने वर्शिप किया, और वही अल्लाह जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्शिप किया। सेम गॉड, सेम मैसेज, सेम तौहीद। दोस्तों, ये लाइन डायरेक्ट दिल पे लगती है क्योंकि इस्लाम का मैसेज सिंपल और प्योर है। फिर लास्ट में वो कहता है क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट से जवाब देने के बजाय सिर्फ इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ट्रिनिटी डिफेंड ही नहीं होती। इस्लाम की हिस्ट्री क्लियर है, एविडेंस स्ट्रॉन्ग, चेन प्रिजर्व्ड है, इसलिए जब लॉजिक आता है तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस डिबेट से एक लेसन मिलता है, इस्लाम सिर्फ बिलीफ नहीं है, इस्लाम एविडेंस पर खड़ा है। अगर आप सच में ट्रुथ सर्च करोगे तो आपको इस्लाम ही मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल डिबेट के साथ। अल्लाह हाफिज।